यही आवाज उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक गए। कोई कह रहा है कि 5 करोड़ में बिक गए, कोई कह रहा है कि 1.5 करोड़ में बिक गए, कोई कह रहा है कि 2.5 करोड़ में बिक गए। उन लोगों के लिए उन लोगों का मुंह कैसे बंद कीजिएगा, बताइए। मनीष कश्यप डीएनए में है ही नहीं कि हाँ जब पैसे के दम पे कोई कुछ काम करा ले, जब पैसे के दम पे कोई मनीष कश्यप को दबा दे, ऐसा कोई माइक लाल पैदा हुआ भी नहीं है और हमारे डीएनए में वो भी है भी नहीं। अभी हम जानना चाहेंगे कि इतना दिन से जो फील्डिंग हो रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूरा ऐलान हो चुका था, फील्डिंग भी हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट भाजपा में ज्वाइन कर लिए मनीष कश्यप? जेपी नड्डा के साथ फोटो देखा जा रहा है, जो हमारे दुख की घड़ी में साथ दिए जो बड़े बड़े नेता, ऐसा हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि दुख की घड़ी में साथ दिए तो हम लोग सुख की घड़ी में उनको भी, उन लोग के संघर्ष घड़ी में हम लोग भी साथ दे। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम मंजेश गोस्वामी है और आज का बिहार देख रहे हैं। अभी बहुत बिग ब्रेकिंग न्यूज है, मनीष कश्यप भाजपा में शामिल हो चुके हैं और जेपी नड्डा से भी मिले। मनोज तिवारी जो है उनको पार्टी में शामिल कराए हैं, उनको सम्मानित किए हैं। कर्ण कश्यप हैं, अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, काफी फील्डिंग भी हो रहा था, लेकिन अभी जो है अभी का जो अपडेट बताया जा रहा है कि भाजपा में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अभी हम जानना चाहेंगे कि इतना दिन से जो फील्डिंग हो रहा था, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूरा ऐलान हो चुका था, फील्डिंग भी हो रहा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट भाजपा में ज्वाइन कर लिए मनीष कश्यप? जेपी नड्डा के साथ फोटो देखा जा रहा है उनका, मनोज तिवारी जो है उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्या कुछ ऐसा हुआ? देखिए माँ के पास मनोज भैया कॉल आया, मनोज भैया मेरे माँ से मिलने भी आए, पापा से भी बातचीत हुई, मेरे से भी बात हुई, हमारे परिवार सबसे बात हुई। जो हमारे दुख की घड़ी में साथ दिए जो बड़े बड़े नेता, चाहे मनोज तिवारी भैया हो, चाहे विजय सिन्हा चाचा जी हो, चाहे बहुत सारे एक्स वजह बहुत सारे नेता ऐसे कॉल कर रहे थे और बोल रहे थे। तो ऐसा हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि दुख की घड़ी में साथ दिए तो हम लोग सुख की घड़ी में उनको भी, हम लोग की सुख की घड़ी में, चाहे उन लोग के संघर्ष घड़ी में हम लोग भी साथ दे। तो हम लोग जितने, मनीष पहले भी बोलते कि हम लोग जितने तो भाजपा में ही जाते, खुलेआम था, आपको ही पता था, किसी को कोई किसी से पूछ लीजिए, खुलेआम था। तो पहले जाना या बाद में जाना, बात वही हुई और हम लोग राष्ट्र के नाम पे, और मेरा भाई राष्ट्रवादी था ही, सनातन धर्म का जो पालन करने वाला लड़का था ही, तो राष्ट्र के नाम पे, जो राष्ट्र को समर्पित करती है पार्टी, जो राष्ट्र के चिन्हों पर चलती है, हम लोग उनके साथ चले गए। अभी बहुत सारे लोगों का उम्मीद जुड़ा हुआ था मनीष कश्यप से कि मनीष कश्यप यहाँ से अगर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चले जाते हैं तो वहां सबसे पीछे बैठ करके हमारे चंपारण की आवाज उठाएंगे। तमाम सारे लोगों का जो है सिंपैथी जुड़ा था मनीष कश्यप से, उन तमाम लोगों को जो है दिल पे चोट पहुंचा है, उन लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहिए? दिल पे चोट नहीं पहुंची है, उन लोगों का भी उम्मीद था कि हाँ आवाज उठाएंगे, आवाज अगर नहीं उठाते हैं तब दिल पे चोट पहुंचती है। मनीष कश्यप अगर आवाज नहीं उठाते, हम अब क्या चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का कोई नेता आगे बढ़े, चाहे जीत के जाए और आपकी आवाज उठाए। अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं फिर भी वो आवाज नहीं उठाते हैं तब आपको दुख लगना चाहिए। अभी चलिए भाजपा में शामिल हुए, भाजपा की सरकार है और जितने पावर से पहले 1 लाख, चलो कोई अकेले नहीं जा सकता, कुछ नहीं कर सकता। अगर हम लोग संघर्ष में, संगठन में काम कुछ भी करते वो आगे जल्दी से काम होती है। अगर मनीष कश्यप आवाज नहीं उठाता है बिहार के प्रति या चंपारण के प्रति आवाज नहीं उठाता तब गलत किया है, अगर नहीं उठाते हैं तब। अब देखिए अभी पार्टी में शामिल हुए बहुत सारे लोग को अफवाह न्यूज भी चला रहे हैं, बहुत सारे लोग मनगढ़ंत कहानी भी रट रहे हैं। मनगढ़ंत कहानी नहीं, अभी सीधा चल रहा है, सबको यही आवाज उठा रहे हैं कि मनीष कश्यप बिक गए। कोई कह रहा है कि 5 करोड़ में बिक गए, कोई कह रहा है कि 1.5 करोड़ में बिक गए, कोई कह रहा है कि 2.5 करोड़ में बिक गए। उन लोगों के लिए उन लोगों का मुंह कैसे बंद कीजिएगा, बताइए। देखिए मनीष कश्यप सबसे पहले देखिए कहाँ किसके द्वारा और कहाँ पे सदस्यता ग्रहण किए हैं। किसी पार्टिकुलर नेता, पार्टिकुलर पॉलिटिकल आदमी के साथ में अगर कुछ होती है तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं। यहाँ पे खुलेआम राष्ट्रीय जो कार्यालय है दिल्ली में, वहाँ पे उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। और किसी साथ संजय मयूख जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, मनोज तिवारी जो हमारे भी भैया है, और मनोज तिवारी बीजेपी में क्या होता रखते हैं उनको भी पता है, जेपी नड्डा जी के सामने। तो ऐसे बड़े लोगों के सामने अगर सोचना भी बेकार है, और जो कर रहे हैं तो उनकी थोड़ा सा विवेक पे और उनके नॉलेज पे थोड़ा सा हंसी भी आती है कि मनीष कश्यप डीएनए में है ही नहीं कि हाँ जब पैसे के दम पे कोई कुछ काम करा ले, जब पैसे के दम पे कोई मनीष कश्यप को दबा दे, ऐसा कोई माइक लाल पैदा हुआ भी नहीं है और हमारे डीएनए में वो भी है भी नहीं। अभी एक सवाल है कि तमाम सारे लोगों का जो है उम्मीद जुड़ा हुआ था, और क्या मनीष कश्यप इस पार्टी में शामिल होकर के उन उम्मीदों पे खड़ा उतरेंगे? बिल्कुल 100%, उससे ज्यादा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपके हर कदम पे, हर दुख की घड़ी में, हर सुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं। अगर मैं
मैं पार्टी ज्वाइन कर लिया, मैं एक बड़ा आदमी बन गया, मैं आपको भूल जाता हूँ। उस समय आप क्वेश्चन करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अभी पार्टी में शामिल हुआ है, अभी ना आपका दुख की घड़ी में वो पीछे हटा हो, फिर पहले से कुछ भी अनुमान लगाना गलत है। अगर हाँ, अगर आप मेरे कदम से कदम मिला के चले हैं, अगर मैं आपके दुख की घड़ी में साथ ना हूँ, उस दिन आप क्वेश्चन कीजिएगा और मैं आपके साथ दूर रहूंगा। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोग जो है रिक्वेस्ट करने के बाद जो है मनीष कश्यप ने निर्णय लिया कि हम सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बाकी मेरे साथ करण कश्यप जी थे, मेरे साथ करण कश्यप जी थे। इनके साथ मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।